हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। माय नेम इज़ अजीत एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एवरेज के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। अब देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज यानी मल्टीपल, 3 के प्रथम जो 5 मल्टीपल का औसत हमें पूछा गया है। तो मल्टीपल आपको पता होगा कि जो 3 के मल्टीपल पूछ रहे 5 मल्टीपल तो जो 3 की टेबल में आते हैं। तो देखिए क्या क्या होते हैं 3 के गुणज। तो देखिए 3, 6, 9, 12, 15 हमें प्रथम 5 मल्टीपल पूछ रखे थे। तो ये प्रथम 5 मल्टीपल है हमारे 3, 6, 9, 12, 15। अब देखिए हमें इनका औसत निकालना है। तो औसत के लिए करते क्या है, हम इन सभी जितनी भी ये 5 संख्याएं दे रही 5 मल्टीपल दे रखे इनका हम सम निकाल लेंगे। तो इनका जब सम करेंगे तो इन सभी को जोड़ के कितना आया 45। अब औसत के लिए करते क्या, हम जितनी संख्याएं दी रहती है उन सभी का योग और जितनी संख्या रहती है हम उनसे डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए हमें 5 संख्याएं तो 5 से डिवाइड किया है हमने। तो ये इन सभी को जोड़ के 45 आया था। तो 5 से जब डिवाइड किया तो 5 9 से 45, जो हमारा औसत आया वो 9 आया है। अब देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इस पे है कि यदि 25A प्लस 25B इज इक्वल टू 115 हो तो A तथा B का औसत कितना है। देखिए हमें A तथा B का औसत हमें पूछा गया है और यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमें ना ही हमें A की वैल्यू दी है ना ही B की। तो एवरेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमें अगर हमें A B की वैल्यू तो पता नहीं है, पर हमें अगर यहाँ से A प्लस B अगर हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब A प्लस B का हम सम पता कर लें तो हमारे लिए इजी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमें दे रखा है 25A प्लस 25 इक्वल टू 115। तो देखिए हमें 25A के साथ भी और B के साथ भी है। तो 25 आपको यहाँ पे कॉमन है तो हम 25 को यहाँ पे बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे A प्लस B बच गया। अब देखिए हमारी 25 इंटू A प्लस बी इक्वल टू 115। हमें क्या चाहिए था, हमें A प्लस बी चाहिए, ठीक है, A और B का सम चाहिए हमें। तो A प्लस बी कितना होगा, 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में। तो 25 से जब 115 को डिवाइड किया तो हमारा ये 4.6 आ गया। तो A प्लस बी ये आ गया हमारा 4.6। अब औसत के लिए क्या करते हैं, A और B दो संख्याएं तो दो संख्याओं का योग तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि 4.6 है। अब दो संख्याएं तो 2 से डिवाइड करेंगे औसत निकालने के लिए। तो 4.6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें 2.3 मिल गया है। तो ये हमारा औसत आ चुका है। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है 5 संख्याओं की औसत 10 है। तो देखिए हमें जो 5 संख्या दे रखा हमें, तो यहाँ पे दे रखा है 5 संख्याओं की जो एवरेज वो 10 है और कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि एवरेज 12 हो जाए। अब देखिए हमें वो संख्या ही पता नहीं है। तो चलो हमने ये मान ली कि पहली संख्या x1 है, दूसरी x2, x3, x4, x5 तक। अब इसका एवरेज कितना दे रखा हमें 10 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और 5 संख्याएं तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमने x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाई 5 इजकल टू ये एवरेज हमें दिया था तो इजकल टू 10 रख लिया हमने। अब देखिए हमें इनका योग निकालना है। देखिए हमें तो एवरेज दे रखा था, अब योग कितना होगा, योग हम सभी को ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और x5 इजकल टू जो 5 ये है 5 से डिवाइड, ये यहाँ इक्वल के इधर 10 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 10 5 से कितना होगा 50, 10 5 से 50। तो हमें इन 5 संख्याओं का जो योग है वो पता चल गया कि 50 है। अगर हमें एवरेज दिया है जितनी संख्या है तो हम उनका योग निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया था कि 5 संख्याओं का योग कितना है, 5 संख्याओं का जो औसत में 10 दे रखा था। तो हमने क्या किया, तो योग हम निकाल सकते हैं 5 से हम 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 10 जाए 50 हमारा जो एवरेज आ चुका है। अब देखिए उन्होंने कहा कि अब
कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो हम कौन सी संख्या ऐड करेंगे। तो जो मैंने नेक्स्ट संख्या जो मान ली वो मैंने x6 को मान लिया, ठीक है। जो मैंने x1 x मतलब x इतने तक मैंने x6 को जब ऐड किया, वहां पे दिया था कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत हमारा जो 12 हो जाए। तो यहाँ पे हमने x6 को ऐड किया और 6 से डिवाइड किया, तो हमारा जो औसत है वो 12 है, ठीक है। अब देखिए फिर हमारे जो इस 6 तक के टर्म्स हैं, इनका जो योग होगा, योग इनका 12 6 72 आ गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये पता है कि जब हमने जो कोई संख्या जोड़ी तो उसमें उन सभी का जो सम है वो अब 72 हो गया है। तो जब पहले 5 संख्याओं का जो सम था वो 50 था, अब जब नेक्स्ट टर्म्स जोड़ी तो उसमें सम कितना आ चुका है 72। तो हमने नेक्स्ट टर्म्स अब देखिए मतलब कितना जोड़े कैसे निकालेंगे, हम 72 से 50 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैसे किया, यहाँ पे हमें x1 से लेकर x5 तक का सम पता था 50, तो हमने यहाँ पे यहाँ पे 50 वैल्यू रख ली। अब 50 प्लस x6 इक्वल टू 72, तो 50 को हम इधर ले गए तो 72 से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा x6 है वो 22 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब हमने क्या किया, सिंपल है कि हमें 5 संख्याओं का हमें एवरेज दे रखा था, ठीक है, वो 10 था। तो 5 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पे हमें दिया था कि हम कौन सी संख्या जोड़ें कि ताकि एवरेज 12 हो जाए। तो सिंपल हमने कोई भी नेक्स्ट जब संख्या जोड़ी तो ये 6 टर्म्स हो गई थी, तो हमने जब 6 से डिवाइड किया तो उनका जो मतलब जो एवरेज है वो 12 है। अब इनका सम कितना होगा, 12 6 72, तो 72 से हम 50 माइनस कर लेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म्स पता चल जाएगी हमने कौन सी संख्या क्या ऐड की है। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ चुका है 22। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 7 क्रमगत संख्याओं का औसत, 7 क्रमगत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रखा है हमें कि जो 7 क्रमगत मतलब जो क्रम से, जैसे पहले 1 आता है फिर 2 3 इस तरह से पूछ रखा है हमें कि यहाँ पे ये पता नहीं संख्या कौन सी पर क्रम से है, पर उनका औसत हमें ये दे रखा कि 33 है, संख्याएं कितनी है वो 7 हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने चलो पहली संख्या हम x मान लें तो दूसरी हमें x+1 मानेंगे, ठीक है। जैसे मतलब क्रम से ये होगा, पहले x है, दूसरी x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 x+6 तक, ये हमारी 7 संख्याएं हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे अब इन सभी का एवरेज कितना है, हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमें 33 देर का था। अब हम इन सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे, तो ये कितना x हो चुके, 7x हो चुके, इनको ऐड करके और ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इक्वल टू ये 21 आ गया। तो 7x + 21 इक्वल टू ये 7 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 33 × 7 इक्वल टू 231। तो हमारा 7x + 21 इक्वल टू 231, मतलब इन सभी का सम कितना आ चुका है 231। और हम इस 21 को इधर ले जाएंगे तो 231 - 21 इक्वल टू 210, तो इससे माइनस का 210 आ गया। अब देखिए हम पे x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 7 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे जब 7 से तो हमारा जो x की वैल्यू है वो 30 आ चुकी है, तो x की वैल्यू 30 आ चुकी है। अब हमें पूछा गया था कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए जब पहली संख्या x है, x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 x+6, तो सबसे बड़ी तो यहाँ से देखने से कौन सी लग रही है, x+6 सबसे बड़ी है। यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो x तो ये हो जाएगा हमारा 30 + 6 इक्वल टू 36। तो ये देखिए सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू x+6, तो x की वैल्यू 30 थी, तो 30 + 6 इक्वल टू 36, ये हमारा आंसर आ चुका है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए इसमें पूछा गया है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। अब देखिए सतत, अब यहाँ पे सतत का मीन्स वही है क्रमागत जो क्रम से, तो जो क्रम से 5 संख्याओं का औसत, ठीक है। तो इसमें हम वही कर लेंगे कि अगर हम पहली संख्या को अगर हम x मान लें,
तो यहाँ पे देखिए विषम संख्याएं पूछ रखा ना क्रमागत, तो यहाँ पे x, ये जब x माने तो यहाँ पे हमने x+2, यहाँ पे x+1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी ये x की देख विषम संख्या हमारी क्या क्या होती है 1 3 5 7 इस तरह से। अगर मान लो कि हमारे यहाँ पे अगर ये x की वैल्यू 3 आती है, ठीक है 3 आती है, तो हमारी जो 3 अब फिर यहाँ पे जब x+2 है तो 3+2 5, ठीक है। तो इसी तरह होगा अगर हम यहाँ पे 2 की जगह 1 रख लें, तो अगर माना कि यहाँ पे 3 आती है, 3+1 4 आएगा। अब 4 हमारा वो जो विषम संख्या है नहीं, 4 हमारे इवन नंबर मतलब सम संख्या है। तो यहाँ पे हम इसलिए ये x मान लिया, तो हमें नेक्स्ट टर्म्स को हम क्रमागत क्या होगी x+2 होगी। इसी तरह x+4 मतलब दो दो को जोड़ते जाएंगे हम, तो x+2 x+4 x+6 x+8 कितनी 5 संख्याएं उठ गई। तो ये हो चुकी हमारी 5 संख्याएं। अब देखिए इनका औसत कितना देर का हमें 95, तो 5 से डिवाइड करें इसको 95, तो इन सभी का सम कितना होगा, तो 95 5 से कितना होता है 475। अब इन सभी को जोड़ लो, तो x देख 1x x+ 2x 3x 4x 5x, तब 5x प्लस इन सभी को ऐड करके आ गया 5x + 20। तो यहाँ पे 5x + 20 इक्वल टू 475। अब देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालनी है, तो 20 को हम इधर ले लेंगे, तो इधर 475 माइनस 20 इक्वल टू 455। अब x की वैल्यू निकालना, तो 5 यहाँ डिवाइड में चला गया, तो 5 से डिवाइड किया तो ये 91 आ गया। तो x की वैल्यू 91 आ गई है। अब देखिए हमारी फर्स्ट 91 91 + 2 93 95 97 99, ये हमारी वो 5 संख्याएं हैं, ये 5 विषम संख्या है हमारी। अब हमें जो पूछा गया था कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। अब देखिए अवरोही क्रम में ये तो अवरोही क्रम होता क्या है, अवरोही क्रम को हम जो घटते क्रम में, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर रहता है ना, जो उसी टर्म्स में ये करना है, मतलब सबसे बड़ी संख्या आएगी फिर उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी, मतलब घटते क्रम में हमने इन संख्याओं को लिख देना है, उसे ही हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 99 है, फिर 97 है, फिर 95 है, फिर 93, फिर 91। अब इन्होंने कहा था कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या। अब देखिए अवरोही क्रम में ये हमने अवरोही क्रम में लगा दिया है, तो इसमें चौथी संख्या कौन सी है 93, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो भी जितने भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आपको दिख रही है किसी न किसी एग्जाम में पूछ, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमें बैंक पीओ 2009 में, बैंक पीओ की परीक्षा में 2009 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए हमारे लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसमें देखिए क्या पूछा है, इसमें हमें ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं जिनका औसत 42 है। ये हमारी ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, जैसा भी हमने किया था। अब इनका औसत हमें दे रखा है 42, तो बी तथा डी का गुणनफल, हमें बी तथा डी का प्रोडक्ट पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम वही करेंगे कि पहली संख्या हमारी x, दूसरी x+2, ठीक है, मतलब a की वैल्यू x हो गई, b हमारा x+2, c हमारा x+4 और d हमने x+6। तो इनका एवरेज कितना देर का था 42, तो 4 से डिवाइड। अब इनका सम कितना होगा 4 × 42 168, इन सभी का सम हो चुका है, तो इनको सभी को ऐड कर लेंगे तो ये आ चुका है हमारा 4x + 12 = 168। अब 12 को इधर लेंगे तो 168 माइनस 12 156, 4 से डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर आ गया है 99। एक्स की वैल्यू हमें 99 आ चुकी है। अब हमें पूछा गया था कि b तथा d का गुणनफल। अब देखो b की वैल्यू, b है हमारा x+2, तो x की वैल्यू 39 है, तो b की वैल्यू x+2 है, तो 39 + 2 41। इसी तरह हमारा d कौन सा था, d हमारा ये x+6 है, तो x+6 तो 39 + 45। अब इनका हमें प्रोडक्ट निकालना था, इनका हमें गुणनफल करना था। तो जब हमने इनकी मल्टीप्लाई की तो हमारा जो आंसर आए वह है 1845। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमें बैंक पीओ परीक्षा में 2006 में पूछा गया था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसी तरह मैं आपके लिए और क्वेश्चन लाऊंगा।